परंतु युधिष्ठिर ने लगा दिया और हार जाते हैं। तब दुर्योधन के दुशासन अब क्या देख रहा है, क्या देख रहा है? द्रौपदी राजरानी नहीं, अब राजरानी नहीं है, हमारी दासी है। आप ऐसा करो भैया, द्रौपदी को लेके आओ यहाँ राजमहल के अंदर, सभा के अंदर लेके आओ। द्रौपदी एक वस्त्र में थी प्रिय बंधु। ऐसी अवस्था में कहते हैं बड़ों के सामने आ नहीं सकती थी। फिर भी दुर्योधन कहते हैं का भाई दुशासन घशिष्टता हुआ। कहते हैं उस सभा के अंदर केस पकड़ के लेकर के आता है और दुर्योधन कहता है ये तो कहती है अंधे हैं हम, तो अंधे के तो अंधे ही जने, कोई दिक्कत नहीं, हम अंधे हैं, क्या पता है हम अंधों को क्या दिखता है। आप ऐसा करो मेरे जंगा पे इसको बैठाओ, इनको निर्वस्त्र कर दो। ऐसे हाथ पैर मार रहा है, गालियां दे रहा है दुर्योधन दुष्ट। द्रौपदी घबरा जाती है। द्रौपदी की केसों को पकड़ के घसीटा हुआ सभा में लेकर आया। द्रौपदी चीख रही है, चिल्ला रही है, मुझे तो कोई बचाओ बचाओ कह रही है। द्रौपदी विचार करती है कि मेरे पांच पति बलवान हैं, इतने बड़े बलवान हैं, महावीर पांडव हैं, ये मेरा क्या कर सकता है। और कहते हैं कर्णवीर विषमपिता द्रोणाचार्य सभा में है, वो मेरी कहते हैं इज्जत को लूट नहीं सकता। ऐसी सभा में द्रौपदी को दुर्योधन कहे दुशासन इसकी साड़ी को खींच करके निर्वस्त्र कर दो, हम तो अंधे हैं के तो अंधे ही जनते हैं, हमारे सामने कहती हैं निर्वस्त्र होने में क्या शंका, क्या लाज, क्या शर्म। दुशासन को आज्ञा करते हैं दुर्योधन। द्रौपदी की साड़ी पकड़ के खींचने लगा। द्रौपदी विषमपिता महा को पुकारती है, चरणों में गिर जाती है, हे विषमपिता महा, हे दादाजी आप मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो भैया। जब आदमी का समय खराब आता है ना तो कोई सहायता नहीं करता। आज बेचारी द्रौपदी का समय खराब आ गया। कहते हैं इतना समय खराब आया, कोई रक्षा ही नहीं कर रहे हैं। आज द्रौपदी ऐसा हैं जैसा समय किसी का ना है। और कहते हैं द्रौपदी चीख रही है, हे विषमपिता महा मेरी रक्षा करो, हे द्रोणाचार्य मेरी रक्षा करो, हे कृपाचार्य मेरी रक्षा करो, हे कर्ण आप वीर योद्धा हो मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। मैं आपकी हे विषमपिता महा कुल की वधू हूँ, हे बाबा जी, हे धृतराष्ट्र जी आप मेरी रक्षा करो, मैं आपकी कुल की इज्जत हूँ, इज्जत हो। आपकी इज्जत इस तरह इस सभा के अंदर उछाली जाए अच्छी बात नहीं है, अच्छी बिल्कुल नहीं है। सभा में सभी वीर योद्धाओं की नजर नीचे झुक जाती है। उस सभा में सभी वीर, द्रौपदी चिल्ला रही है बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन दुशासन साड़ी खींचता ही जा रहा है, खींचता ही जा रहा है, खींचता ही जा रहा है। द्रौपदी सोचे कोई उठा नहीं है भैया, सबकी ओर करुण दृष्टि से देख रही है, कोई योद्धा उठ नहीं रहा है, कोई रक्षा नहीं कर रहा है। तो घबरा करके द्रौपदी क्या करती है प्रिय बंधु, साड़ी को हाथों से पकड़ लेती है और दांतों से पकड़ लेती है और रक्षा की गुहार कर रही है। साड़ी को संभाल नहीं पा रही है। जब दांतों से हाथों से साड़ी खींच जाती है, द्रौपदी एकदम हंसाए हो जाती है। दुशासन साड़ी को पकड़ करके खींचने लगा। द्रौपदी देखिए अब किसको पुकारो, अब किसको पुकारो, कोई उठ तो नहीं रहा है, पति तो सामने ही नहीं देख रहे हैं, कौन रक्षा करेगा, साड़ी को कौन संभालेगा। और भैया आज द्रौपदी को अपना भैया कन्हैया याद आता है। अरे भैया, अरे कन्हैया, कहते हैं आप ही साड़ी संभालोगे, इस तेरी बहन की लाज जा रही है, लाज जा रही है, ये लाज मेरी नहीं जा रही है रे, ये कन्हैया लाज तेरी जा रही है। तो भगवान कहते हैं नींद के अंदर सो रहे थे और अचानक से उठ जाते हैं, उठ जाते हैं। रुक्मिणी कहती है हे प्रियतम, हे स्वामी, ऐसी मेरी सेवा में क्या कमी रह गई थी जो आप ऐसे उठ गए, क्या चिंता है। और कहते हैं आज जब जीव समर्पण कर देता है ना प्रिय बंधु, समर्पण, तो प्रभु सब कुछ छोड़ करके कहती है नंगे पांव दौड़ते हैं, नंगे पांव। कन्हैया के अक्षय वहीं बैठे बैठे अक्षय कर रहे हैं। द्रौपदी को अक्षय कर रहे हैं, वस्त्र को बढ़ा रहे हैं।
रुक्मिणी के किसको अक्षय कर रहे हो? कि मेरी बहन की लाज जा रही है। पांडव धुत क्रीड़ा के अंदर हार गए हैं और हारे पांडव द्रौपदी को भी दांव पे लगा करके उनको भी हार गए हैं। कन्हैया के दुष्ट दुशासन साड़ी खींच रहा है, मेरी बहन मुझे बुला रही है। कन्हैया ने द्वारका में आवाज सुनी और कहते हैं उधर द्रौपदी बुला रही है, तो भगवान उस सभा के अंदर प्रकट हो जाते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। वस्त्र के रूप में प्रकट होते हैं। कहती हैं उस सभा के अंदर साड़ी को खींचता जा रहा है दुष्ट दुशासन और कहती हैं अरे दुर्योधन की रे सभा बीच में दुशासन खींची साड़ी। अरे दुर्योधन की रे सभा बीच में दुशासन खींची साड़ी। हाथ उठा कर आसमान को दीनी द्रौपदी की लिकारी। हाथ उठा कर आसमान को दीनी द्रौपदी की लिकारी। दुर्योधन की रे सभा बीच में दुर्योधन की सभा बीच में दुशासन खींची साड़ी। दुशासन खींची साड़ी। हाथ उठा कर आसमान को दीनी द्रौपदी की लिकारी। हाथ उठा कर आसमान को दीनी द्रौपदी की लिकारी। बंधु दुख मोचन। हे प्रभु दीन बंधु दुख मोचन। कृपा सिंधु अंतर्यामी। रे प्रभु कृपा सिंधु अंतर्यामी। कंसारे करुणेश कन्हैया कमलापति जग के स्वामी। कंसारी करुणेश कन्हैया कमलापति जग के स्वामी। हाथ उठा कर आसमान को दीनी द्रौपदी की लिकारी। भाई दीनी द्रौपदी की लिकारी। दुर्योधन की सभा बीच में दुशासन खींची साड़ी। दुर्योधन की सभा बीच में दुशासन खींची साड़ी। दुशासन खींची साड़ी। सोत के करुणी शब्द जब कृष्णचंद्र के कान पड़े। सोत के करुणी शब्द जब कृष्णचंद्र के कान पड़े। विकल विकल के चाहो और फिर उठ के वो खड़े हुए। विलक विलो के चाहो और फिर उठ कर के वो हुए खड़े। चंचल गति चल दिए चतुर्भुज। चंचल गति चल दिए चतुर्भुज। चक्र सुदर्शन करदारी। रे भाई चक्र सुदर्शन करदारी। हाथ उठा कर आसमान को दीनी द्रौपदी की लिकारी। हाथ उठा की लिकारी। दुर्योधन की सभा बीच में दुर्योधन की सभा बीच में कैसे दुशासन खींची साड़ी। हाथ उठा कर आसमान को दीनी द्रौपदी की लिकारी। दीनी द्रौपदी की लिकारी। जाते ही प्रभु ने क्या देखा। जाते ही प्रभु ने क्या देखा। खल खींच रहा था साड़ी। जाते ही प्रभु ने क्या देखा। खल खींच रहा था चीर। वस्त्र रूप बन गए श्याम पल भर में हर लीनी है पीर। 10,000 गज को बल घट गयो। 10,000 गज को बल घट गयो। घटी न 10 गज की साड़ी। 10,000 गज को बल घट गयो। घटी न 10 गज की साड़ी। हाथ उठा कर आसमान को दीनी द्रौपदी की लिकारी। हाथ उठा कर आसमान को दीनी द्रौपदी की लिकारी। दुर्योधन की सभा बीच में दुर्योधन की सभा बीच में दुशासन खींची साड़ी। दुशासन खींची साड़ी। हाथ उठा कर आसमान को दीनी द्रौपदी की लिकारी। साड़ी बिच नारी है किनारी बिच साड़ी है। साड़ी बिच नारी है किनारी बिच साड़ी है। साड़ी है किनारी है किनारी है की साड़ी है। साड़ी बिच नारी है किनारी की साड़ी है। साड़ी बिच नारी है किनारी बिच साड़ी है। साड़ी है किनारी है किनारी है की साड़ी है। पाप पयो निधि से डूबत है। पाप पयो निधि से डूब। बचा लेते हैं बनवारी। भाई बचा लेते हैं बनवारी।
हाथ उठाकर आजमाल को तेरी द्रौपदी किलकारी, द्रौपदी किलकारी। दुर्योधन की सभा बीच में, दुर्योधन की सभा बीच में दुशासन खींची साड़ी, हाथ उठाकर तेरी द्रौपदी किलकारी। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान उस सभा के अंदर प्रिय बंधु वस्त्र के रूप में प्रकट हुए। वस्त्र बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। परमात्मा की ऐसी लीला, ऐसी माया, वस्त्र बढ़ रहा है। दुशासन साड़ी खींचता ही जा रहा है। साड़ी है कि नारी है, कि नारी बीच साड़ी है, उनको होश नहीं है। ये बेहोश हो गया। पीछे मुड़ के देखा तो पहाड़ लग गया वस्त्र का। घबरा के गिर जाता है और कहते हैं भीड़ लगा हुआ देख करके थक करके दुशासन नीचे गिरा। कहे महाराज मूर्छित हो गया, द्रौपदी की लाज कन्हैया रखते हैं। फिर जुआ खेला गया दोबारा।